अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे छोटे छोटे बाल आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे बाल रिसेंटली रिग्रो किए हुए बाल हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे भी बहुत सारे ऐसे बाल हैं, ये बीच में से टूटे हुए बाल हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये रिग्रो हुए बाल हैं। अगर आपके भी ऐसे हैं तो आपके भी रिग्रो किए हैं। देख सकते हैं आप, इतने लंबे बाल हैं, बीच में से टूटेगा तो इतना लंबा होगा, है ना। इतना छोटा छोटा बाल, यहाँ से रिग्रो किए हुए बाल है। और जब हमारे इस तरीके से बाल, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाए, बहुत सारे छोटे छोटे बाल रिग्रो कर जाते हैं तो बालों की जो थिकनेस होती है मेंटेन रहती है, आपको हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। एक बार जब आपके हेयर फॉलिकल्स पूरी तरीके से बंद हो गए तो फिर उनमें से बाल नहीं आते, बाल आपके रिग्रो ही नहीं करते, फिर हेयर थिनिंग और गंजेपन की शिकायत हो जाती है। आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की हैं। अब देखिए, हमारे बाल रिग्रो तो कई बार कर जाते हैं, लेकिन हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज, रफ टाइप के होते हैं, तो फिर बालों की जो लंबाई है वो इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि बार बार स्प्लिट एंड की शिकायत हो जाती है, ब्रेकेज की शिकायत हो जाती है, तो हमारे बालों की लंबाई इंक्रीज ही नहीं होती। आज की वीडियो में ऐसी रेमेडी भी मैं शेयर करूंगी जो आपके बालों को रिपेयर करने का काम करेगी। रेमेडी आपके बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव करेगी, आपके बालों को रिग्रो करने के साथ साथ। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में ऐसी रेमेडी होगी जो आपके बालों को रिग्रो करेगी, ऐसी रेमेडी भी होगी जो आपके बालों को रिपेयर करेगी, ब्रेकेज की शिकायत को दूर करेगी, और ऐसी भी एक रेमेडी है जिसे आपको कंज्यूम करना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप स्टील का एक बर्तन लीजिए, इसमें 1 गिलास के बराबर पानी डालिए। अब इसमें आपको जो अगला इंग्रेडिएंट यूज़ करना है ये है ब्राह्मी। ब्राह्मी स्प्लिट एंड की शिकायत को ख़त्म करने में कमाल की होती है, हमारे बालों को रिग्रो भी करती है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखने में कमाल की होती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर। आप फ्रेश फ्लावर भी ले सकते हैं। हिबिस्कस के अंदर बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं। ये भी हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करने में, बालों को कंडीशन करने में, साथ ही साथ बालों की जो इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करने में कमाल का होता है। तो इसे भी आपको यूज़ करना है, मस्ट है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी आयुर्वेदिक शॉप पे, और गांव में भी बहुत सारे जगह पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। ब्राह्मी हर जगह नहीं मिलता, लेकिन हिबिस्कस की जो लीव्स होती हैं, हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो आपको हर जगह आराम से मिल जाएगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब भी आजकल हर जगह मिल जाता है, ईजिली अवेलेबल होता है अमेज़ॉन पे, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारी चीज़ों का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इन सारी चीज़ों को परचेज भी कर सकते हैं। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं सबका कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल है हमारे बालों को रिग्रो करने में। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इन इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं, तो भी आपके बाल बहुत फास्टली रिग्रो करेंगे। लेकिन हाँ, आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसीलिए इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक भी मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। और इस चीज़ के अंदर, जो चीज़ मैं शेयर करूँगी उस चीज़ के अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी मौजूद हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो अभी क्या करना है, इसको स्ट्रेन कर लेना है। इसे स्ट्रेन करके हम लोग बनाएंगे हेयर टॉनिक, जिसे हमें अपने बालों में लगा के छोड़ देना है, वॉश भी नहीं करना, और ये आपके बालों को फास्टली रिग्रो भी करेगा, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखने में कमाल का होता है। तो ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे कि कभी भी आपको हेयर थिनिंग या फिर गंजेपन की शिकायत नहीं होगी। इसमें 5 ड्रॉप के बराबर मैंने रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल ऐड किया है। आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है, तो अगर आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है, सिर्फ 4-5 ड्रॉप भी अपनी रेमेडी में यूज़ करते हैं, तो आपके बाल जल्दी से रिग्रो करेंगे। स्पेशली रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद ड्रॉपर वाली बॉटल में भर लीजिए। इसे स्टोर करके फ्रिज के अंदर आप रख सकते हैं। अभी तो गर्मी आ गई है, तो इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं आप पूरे 1 हफ्ते तक। 1 महीने नहीं चलेगा, ये 1 हफ्ते आराम से चल जाएगा। इसे बस आपको स्कैल्प में थोड़ा थोड़ा लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। बालों की लेंथ में आपको कौन सी चीज़ लगानी है बताने वाली हूँ आगे। देखिए, ये जो हेयर टॉनिक है, इसे लगाने से पहले सबसे पहले तो आपको अपने स्कैल्प में अच्छे से डर्मा रोलिंग कर लेनी है।
हफ्ते में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको डर्मा रोलिंग करनी ही चाहिए अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो। डर्मा रोलिंग करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। 5 टाइम आप हॉरिजेंटल करिए, 5 टाइम वर्टिकल, 5 टाइम डायगोनली दोनों साइड। तो बेसिकली आपको प्लस बनाना है। 5 बार आप हॉरिजेंटली करिएगा, फिर 5 बार आप वर्टिकली करिएगा और क्रॉस वाले साइड में, एक क्रॉस में आपको 5 टाइम और दूसरे क्रॉस में 5 टाइम। फिर उसके बाद आपको ये जो हेयर टॉनिक है उसे लगा लेना है डर्मा रोलिंग करने के बाद। अब ये जो हमारा हेयर मास्क है, इसे बनाने के लिए कुछ और चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। जो हमारा ब्राह्मी, रोजमेरी हर्ब और हिबिस्कस फ्लावर है इसमें, तो अभी आपको ऐड करना है बड़े चम्मच से, टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून के बराबर मेथी सीड। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको अपने बालों को रिपेयर करना है तो मेथी सीड का यूज़ ज़रूर करिए। अगर आपके बालों में बहुत सारा डैंड्रफ है, उसे ख़त्म करना है तो आपको मेथी का ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेथी हमारे बालों से डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। बहुत सारा लेसिथिन होने की वजह से ये डैमेज बालों को रिपेयर करता है, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। अगर बालों को रिपेयर करना है, कंडीशन करना है, तो आपको राइस का यूज़ तो डेफिनेटली करना चाहिए। राइस का यूज़ करने से बालों में कमाल की शाइन आती है और आपके बाल जो है ना वेल प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि राइस में इनोसिटॉल होता है जो कि बहुत ही ईजिली आपके हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट कर जाता है। हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट करके ये डैमेज बालों को रिपेयर करता है। बालों के ऊपर एक जो लेयर होता है प्रोटेक्शन का, वो बिल्डअप कर देता है, जिससे कि बाल आपके डैमेज नहीं होते। फर्दर डैमेज से आपके बाल प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है, क्योंकि देखिए राइस जब कुक होगा ना तभी आपको उसका एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे राइस को अच्छे से कुक कर लेना है। एटलीस्ट हाफ कुक तो हो ही जाना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से पका लीजिए। पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए। उसके बाद इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। इसे ओवरनाइट भिगोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे अच्छे से ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसमें हम लोग मिलाने वाले हैं एक विशेष तरीके का जेल, जो हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, और ये है एलोवेरा जेल। देखिए नॉर्मल एलोवेरा जेल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप इस तरीके का एलोवेरा जेल अपने बालों में यूज़ करते हैं तो आपके बालों में अलग लेवल के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ करना है ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे एलोवेरा लीफ को क्या करना होता है कि बालों में स्किन पे लगाने से पहले इसे अच्छे से पानी में भिगो के मैं छोड़ देती हूँ, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं इसके अंदर सारे निकल जाते हैं। फिर इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका जो जेल है वो निकाल लेना है। हालांकि सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड ही करने वाली हूँ, तो आप चाहें तो डायरेक्टली स्कूप कर सकते हैं स्पून से भी ये एलोवेरा जेल लीफ से, ठीक है। एलोवेरा जेल हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। बालों को रिपेयर भी करता है और फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। स्प्लिट एंड की शिकायत को ख़त्म करता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को, स्कैल्प को सूद करने का काम करता है। जो सन की यूवी रे से हमारे बालों में डैमेज हुआ होता है उसको ये रिकवर करने में भी हेल्प करता है। तो अभी आपको एलोवेरा जेल जो हमने अभी निकाला उसको भी इसी के अंदर डाल देना है। अब इसमें एक और चीज़ है जिसे यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं कोकोनट क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। जो कोकोनट मिल्क होता है ना, केन वाला आता है, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप ड्राई कोकोनट या फिर फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, मलाई भी ले सकते हैं आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बालों को रिपेयर करने में, कंडीशन करने में, बेसिकली डीप कंडीशनिंग में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है इन सारे इंग्रेडिएंट का, ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने में कमाल के हैं। तो इसमें थोड़ा सा और मैंने पानी डाला क्योंकि मुझे पानी कम लग रहा था। बहुत पानी मत डालिएगा, याद रखिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा। तो इसको मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है, जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैमेज्ड हैं, आपके स्कैल्प में बहुत सारा ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, फ्लेकी स्कैल्प का शिकायत है ड्राइनेस की वजह से, तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा इसका इस्तेमाल करने से। लेकिन सिर्फ एक यूज से नहीं होगा, तो इसलिए हफ्ते में, जैसे मैंने जिन जिन इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन बताया है, सब कुछ यूज़ करके हफ्ते में एटलीस्ट 2 टाइम्स आप ज़रूर यूज़ करिएगा, पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में। देखिए आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी इंग्लिश में, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आप अपने बालों का लगातार ख्याल रखते हैं तो आपके बालों में वो सारे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत जोश आ गया है, सिर्फ 1 ही महीने 2 ही महीने लगातार अपने बालों में आप सारी चीज़ें लगा रहे हैं, उसके बाद ध्यान ही नहीं दे रहे हैं,
तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी बिलीव करते हैं कि सिर्फ बालों में चीज़ें लगाने से ही फ़ायदा मिलता है, तो वो लोग अपनी डाइट को पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बालों को असली खुराक हमारी डाइट के थ्रू ही मिलती है, तो इसीलिए आपकी डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी डाइट में आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने चिया सीड लिया है, हाफ कप वाटर लिया है, उसके बाद इसमें चिया सीड मैंने डाला है। ये 2 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं, इसीलिए 2 चम्मच के बराबर चिया सीड मैंने डाला है। चिया सीड हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चिया सीड की जगह सब्जा का बीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको सब्जा का बीज को बेसिल सीड भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोकोनट मिल्क 2-3 चम्मच के बराबर, और इसे भिगो के 4-5 घंटे छोड़ना है। देखिए, चिया सीड नेचर में अल्कलाइन होता है, और हमारे स्टमक का जो पीएच होता है ना, वो अल्कलाइन ही होना चाहिए, तभी वो मतलब हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है। बहुत सारा एसिड अगर आपके पेट में बनने लग गया, तो वो क्या करता है कि बोन्स से जो कैल्शियम होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने लगता है, फिर आपको बोन्स में शिकायत शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप क्या चीज़ खा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस चीज़ को खाते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि चिया सीड में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये आपके बॉडी के पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। तो इससे क्या होता है कि आपका हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छा रहता है, और आपके बाल तो अच्छे हो ही जाएंगे इसे कंज्यूम करने से। तो चिया सीड को कभी भी आपको ड्राई नहीं खाना चाहिए, इसे भिगो के ही आपको खाना चाहिए। तो भिगो के एटलीस्ट मैंने 4-5 आवर्स के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद मैं इसे कंज्यूम कर रही हूँ। जब आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अपने बालों का ध्यान रखते हैं, तो आपके बाल रिग्रो भी करते हैं, लंबे समय तक घने भी बने रहते हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा क्रीम शेयर किया है, रेटिनॉल क्रीम, 100% नेचुरल रेटिनॉल क्रीम, जो आपके स्किन को यूथफुल, क्लीन एंड क्लियर बनाने का काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए, ये आपके बहुत काम की वीडियो है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।